हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ट्रेड लेंगे एंड सारे के सारे शॉर्ट ट्रेड निकालने का ट्राई करेंगे। एंड जो भी मैं ट्रेड लूंगा मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने कोई भी ओटीसी पेयर नहीं लिया है, लाइव मार्केट्स लिए हैं, ताकि आप कोई भी ब्रोकर में ट्रेड करोगे तो फिर भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा। अगर आपको कैंडल रीडिंग आती है तो आप इजीली कोई भी ट्रेड विन कर सकते हो कैंडल रिएक्शन देख करके। ठीक है, देखो कोई फैसिनेटेड चीज़ें नहीं सीखो, लाइक ऐसा नहीं सीखो कुछ भाई मतलब ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, उतना दिमाग मत लगाओ। नॉर्मल चीज़ें सीखो, आपको अल्टीमेटली पैसा कमाने से मतलब है ना, तो फैसिनेटेड चीज़ों के पीछे मत भागो। एक से दो चीज़ें ही सीखो, उसको मास्टर करो, उससे पैसा बना लो, फिर तो पूरी ज़िंदगी सीखना है ही। फिर तो पूरी ज़िंदगी भी सीखोगे फिर भी कम ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट टाइम में देख सकते हो यूरो यूएसडी है, एओडी जेपीवाई है, जीबीपी यूएसडी का भी चार्ट है मेरे पास यहाँ पर, और साथ ही साथ यूरो जेपीवाई का भी है। ठीक है, एंड मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर हम फिलहाल कैसे और क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो करेंटली थोड़ा बहुत लोड हो रहा है, इसको छोड़ते हैं। चलो बस थोड़ा बहुत मार्केट को एनालाइज करने का ट्राई करते ही। ये मार्केट देखो, मार्केट में क्या हुआ है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है जो कि बुरी तरीके से फेल हो गया है और आगे भी मार्केट अभी रेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक शोल्डर था, अगला शोल्डर इसका यहाँ पर था। ठीक है, मार्केट को ब्रेकआउट करके नीचे जाना चाहिए था, कहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए था, बट इसने क्या करा, एक जोन के अंदर ये रेंज कर रहा है। ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन में दिख रहा है, अगला लेवल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कुछ लेवल वगैरह कम ड्रॉ करेंगे, मार्केट को समझने का ट्राई करते हैं। करंट टाइम के सिनेरियो में क्या देख रहे हो, जो हमारा सेलर का लेवल है वो कहाँ पर है। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता हूँ और गौर करो तो जो सेलर का लेवल है वो एक यहाँ से था। ठीक है, लेकिन हम इसको छोड़ते हैं, हमें टॉप हाई देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अल्टीमेट इस लेवल से क्या हो रहा है, सेलर्स आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लेवल नहीं, यहाँ पर एक हम जोन लगाएंगे, किससे, रेक्टेंगल से हम एक जोन बनाएंगे। ठीक है, एंड प्रॉपर ट्रेडिंग करेंगे जिससे एक रियल मार्केट वाला हो फील, ना कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी ट्रेड ले रहा हूँ और कुछ भी बता रहा हूँ और कुछ भी समझ रहा हूँ, तो वो सीन ना हो। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक जोन कंसिडर करेंगे, इतना बड़ा हमने एक जोन बना लिया है जो कि एक सेलर का जोन है। यहाँ से बैक टू बैक क्या हुए हैं, सेलर्स एंटर हुए हैं। ठीक है, और चलो देखते हैं आगे क्या क्या सीन है। गाइस थोड़ा सा नेट का इशू है, उसके लिए सॉरी गाइस, बिकॉज मेरा क्या है ना कि मैं ट्रैवल में ज़्यादातर रहता हूँ, तो बार बार लोकेशन ही चेंज होती है, वहाँ का आईपी एड्रेस ये वो दिस दैट थिंग बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं पूरा जैसा हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सीन है यहाँ पे, लाइक ये अगर हम चलते फिर से इस पेयर में, तो करंट टाइम में यहाँ पर हम एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कैंडल और थोड़ा नीचे आ जाए तो। वैसे तो एक मेरे शॉर्ट पैटर्न में से है कि अगर कोई वीक के अंदर एक और कैंडल क्लोज होती है तो अगली कैंडल सेल बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, करेंटली जो सेलर का लेवल वो और भी ऊपर है। तो आप देख सकते हो मार्केट कितना, तुरंत ही मैंने कहा यहाँ पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल गया, बिकॉज सेलर का जो जोन है वो ऊपर है, इसी जोन से सेलर की एंट्रीज होगी, और मार्केट ने इस लेवल को टच करके सेलर का रिजेक्शन दिखाया। कैंडल की रीडिंग हमें क्या समझाती है कि मार्केट क्या हो रहा है, इस प्राइस को टच करके, जो प्राइस का लेवल है 146.391, इधर के लेवल से क्या हो रहा है, टच खा के रिएक्शन मतलब रिजेक्ट हो रहा है। इसका रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि यहाँ से ऐसे सेलर की एंट्रीज देखने को मिल रही है। एक्चुअल सेलर कहाँ है, इसी के आसपास एक्चुअल सेलर है, और देखो इसको इसने इसी के अंदर ही रखा। अगर ये ग्रीन बनती है तो अगला कैंडल में शॉर्ट सेल कर दूंगा। ठीक है, तो अगली कैंडल के यहाँ पे ग्रीन बन गई है, तो मैंने यहाँ पर एक सेल की ट्रेड ले ली है, ये एक शॉर्ट ट्रेड होगा और ये विन होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, दो रीजन है। पहली बात, मार्केट में क्या है, एक सेलर का यहाँ पे जोन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, मार्केट में जो बायर थे वो इम्पल्सिव वेव में थे और धीरे धीरे वीक हो गए। पहले स्ट्रॉन्ग था, फिर वीक हुआ, फिर वीक, फिर वीक, फिर वीक, और लास्टली जाके पूरा कमजोर हो गया। इस कैंडल में यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप छूटा हुआ था। ठीक है, कैंडल में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप छूटा है, ग्रीन कैंडल आएगी। लेकिन कैंडल की रीडिंग क्या बताई है कि कैंडल के इस कैंडल में तगड़े सेलिंग के प्रेशर आए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में क्या है, सेलर बहुत ही पावरफुल है। जो क्या इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे उसने वहां पे क्लोजिंग दी मैंने सेल कर दिया। साथ ही साथ मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है कि अगर कोई ग्रीन कैंडल हो
और उसका वीक हो और वीक के अंदर ही कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, कोई ग्रीन कैंडल हो, उसका लंबा वीक हो, वीक के अंदर ही कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो अगली कैंडल पे हमें सेल करना है। लेकिन अगर कोई एरर आता है तो हम 1 MTG ट्रेड लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, इसी वीक के अंदर में ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल हमें सेल करना था, हमने नहीं सेल करा, हमने वेट करा, ये कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद हमने सेल की ट्रेड लिया। तो 3-4 कंफर्मेशन थे, डेट्स वाई हमारा यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड था, मैंने लिया और हम विन कर चुके हैं। ठीक है, और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी। आप चाहो किसी से सीखो, लेकिन आपको सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो, और आपको फ्री में सीखना है तो मेरे यूट्यूब वीडियो को देखो, वहाँ से सीख लो। ठीक है, और फ्री में गाइडेंस चाहिए तो आपको फ्री में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को कोटेक्स अकाउंट का आपको लिंक दिख जाएगा, मेरा कोटेक्स अकाउंट का, वहाँ से जगह आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड अप्रॉक्सीमेटली आप थोड़ा बहुत भी डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको लाइफ टाइम फ्री में गाइड कर सकता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, लेकिन जिनको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना, अच्छा खासा इससे पैसा बनाना है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है तो वो मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, तो मैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दूंगा, प्राइस वगैरह बता दूंगा। ठीक है, एंड वहाँ पर आपको लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो और पेयर्स वगैरह देखते हैं क्या सीन रहते हैं। ठीक है, करंट टाइम के सिनेरियो में क्या हुआ ना, करंट टाइम के सिनेरियो में क्या आप गौर करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बैक मार्केट छोड़ दूँ। ठीक है, पहला यहाँ पर एक हाई लगा था, अगला हाई यहाँ लगा, फिर अगला हाई यहाँ लगा। ठीक है, तो मार्केट में कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या सीन हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या सीन हुआ है कि मार्केट ने यहाँ हाई लगाया। ठीक है, और लो इसको इसी लेवल पे लगाना चाहिए था, लेकिन इसने नीचे लो लगाया। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर इसने हाई के बाद एक लोअर हाई लगाया है, ठीक है, लोअर लो लगाया, सॉरी लोअर, ये पहला लो यहाँ, अगला लो यहाँ, तो मार्केट इसके मिड से ही रिवर्स होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसको टच करने के लिए नहीं जाएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको मार्केट में बैठ करके ही आएगा। और जो मैंने आपको भी समझाया, मे बी आप सुने, आप समझ भी नहीं पाए होगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियोज वगैरह ऐसे ही मेरी देखते रहो, मेरे पुरानी वीडियोज भी देखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, करंट टाइम में नीचे एक बायर का की लेवल है, जहां से बायर एंट्रीज हमें देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल ये लेवल भी ब्रेकआउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल से जोन बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा की लेवल का जोन बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, की लेवल हम इसको यहाँ पकड़ेंगे, उसके बाद इसको और छोटा करके, लाइक इसको यहाँ हमने पकड़ा, और अगला जोन हम इसको यहाँ पकड़ेंगे। ठीक है, चलो गाइज, गाइज नेट का बहुत इश्यू है, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है गाइज, अब क्या करना है ना, अब हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या, हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे करंट टाइम में। ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर जाती तो मैं सेल करूंगा, या फिर ये नहीं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अगर ये कैंडल ऊपर जाए तो मैं सेल करूंगा। अब देख सकते हैं 40 पर ही अटका रह गया है, तो मार्केट में क्या, मार्केट सही है, मेरा थोड़ा नेट का इशू है, डेट्स वाई थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा सीन है। एक सेकंड में पॉज करके फिर से रिज्यूम करता हूँ, वेट करना ज़रा। तो गाइस मैंने थोड़ा अपना नेट को ठीक ठाक करा है। ठीक है, करंट टाइम में मार्केट एक की लेवल से रिजेक्ट खा करके एक बाइंग का कैंडल बनाया है विद द बाइंग प्रेशर, और नेटवर्क के चक्कर में मैंने इस कैंडल का रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं करा, दैट्स वाई हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट ओवरऑल मार्केट को इस लेवल्स को ब्रेक करना है, इन लेवल्स को ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करना है, बिकॉज मार्केट एक हायर लो के ऑप्शन में चला हुआ है, तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहिए, वो नीचे ब्रेक करेगा। ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक हमारा जोन है। ठीक है, किस चीज़ का जोन है, तो एक सेलर का जोन है, और अच्छा खासा लेवल है, यहाँ भी रिस्पेक्ट मिला है इसको। अब छोड़ो गाइस, थोड़ा पहले मैं थोड़ा दूसरा पेयर भी देख लेता, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए किसी दूसरे पेयर में। तो यहाँ तो ये फिलहाल बहुत दूर है। ठीक है, तो चलो गाइज, यहाँ पर क्या हुआ, ये इस जगह को टच नहीं करा और उससे पहले ही सेलर आ गया, और कैंडल का रिएक्शन भी हमने मिस कर दिया है। ठीक है,
तो ओवरऑल देखो हमने जो एक जोन क्रिएट करा है वहाँ अच्छा खासा एक SNR लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहाँ देखो सेलर की एंट्री है, यहाँ देखो एक बायर की एंट्री है, यहाँ देखो एक सेलर की एंट्री है, यहाँ देखो एक सेलर की एंट्री हुई है ब्रेकआउट के बाद। अब मार्केट दोबारा इसी जोन में चला हुआ है, ठीक है। और क्या होता है अगर मार्केट इसी जोन में क्लोज देता है जो कि एक सेलर का जोन है, तो हम कैंडल के रिएक्शन को समझेंगे फिर ट्रेड करेंगे। देखो मार्केट उस जोन में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार इसमें थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, लेकिन मार्केट फिर भी टिका हुआ है। क्या है? मार्केट टिका हुआ है। क्लियर है? मार्केट टिका हुआ है, मार्केट ऊपर गया है बट मार्केट टिका हुआ है, ठीक है। और ओवरऑल जो हमारा फंडा है कि मार्केट और भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसमें सेलिंग इम्पल्स आ रहा है, तो अगली कैंडल पे हम सेल करेंगे अगर ये कैंडल ऊपर जाके इस एरिया के पास आता है। बिकॉज हमने क्या ऑब्जर्व करा है, तो ये और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो मैं सेल कर दूंगा, थोड़ा सा एक बार और ऊपर चला जाए, ठीक है। हमने गाइस सेल कर दिया। बहुत ही रिस्की ट्रेड है और ये लॉस होने के मैक्सिमम चांसेस अब मुझे लग रहा है। वैसे तो सीन क्या हुआ ना कि मैंने गलती क्या कर दी, इस कैंडल का रिएक्शन मैंने ऑब्जर्व करा था कि ये कैंडल जब इस पॉइंट पे था तो यहाँ से इसको मैसिव सेलिंग प्रेशर मिला, ठीक है। तो मैं क्या समझा कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और मार्केट का ये जो एक लेवल है वो एक सेलर का लेवल है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि मार्केट में जब भी यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आएगी और जब ये इस लेवल के पास पहुंचेगी जहां से सेलिंग का झटका मिला था, वहां से हम सेल करेंगे तो मार्केट इसके नीचे ही क्लोज देगा अगर ये गैप को फिलअप भी करता है तो। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया ना, पहले तो मैं इसको रिकवर करूंगा, रुकना जरा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इनडिसिसिव है बिकॉज जब कैंडल मूवमेंट ही नहीं दिखाता तो हम क्या ही करें, ठीक है। कैंडल ने टच तो किया लेवल को और ठीक है, यहाँ से मैं 2 ट्रेड बाई कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ था उसी लेवल से इसको बाइंग प्रेशर मिल रहा है, तो ये कैंडल मैक्सिमम चांस है कि ग्रीन कलर की बनेगी और अगर लॉस हो जाएगा तो हम यहाँ पे होल्ड करेंगे, मार्केट को फिर से एनालाइज करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, देखो क्या होगा ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सब पार्ट को कट करके हटा सकता हूँ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल मान लो ये नीचे आ गया, लॉस कर दिया, तो मैं चाहूँ तो ये सारे पार्ट को कट करके हटा दूंगा। आप कौन सा जानने वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बैक टू बैक कभी 3-4 लॉसेस भी कर रहा हूँ तो फिर उसको कैसे ओवरकम करना है वो मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो देखो अब क्या यहाँ पे सीन हुआ ना, गौर करना, ये कैंडल देखो, एक ग्रीन कैंडल, इसको सेलिंग प्रेशर इस जगह से मिला था, झटका मिला था और सेलर आए थे। तो जब ये कैंडल इस लेवल के पास गई थी तो मैं समझा कि यहाँ पे तो सेलर्स अवेलेबल है, तो यहाँ मैंने इसको सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। लेकिन इस कैंडल ने क्या करा, ये जो ग्रीन कलर का जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या करा था कि तगड़ा ऊपर गया। कहाँ पे? तगड़ा ऊपर गया और इसने इजीली जहां से सेलर को झटका मिला था उसको इजीली ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज दिया, ठीक है। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ, अच्छे से समझना, इतना प्रीमियम नॉलेज आपको फ्री में कोई नहीं देगा। मेरा रिफंड हो गया, मैं बाद में रिकवर करता हूँ, आप पहले सीख लो, ठीक है। वीडियो लंबी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको, मुझे पता आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल थी, एक सेलर का जोन था, इस जोन से सेलर की एंट्री होनी चाहिए थी, क्लियर। अब क्या, बिकॉज जो मैं सिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के साथ कैंडल रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन सीख जाओ, प्राइस एक्शन सीख जाओ, इनफ है पैसा कमाने के लिए, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कैंडल था, ऊपर गया, मैंने गौर क्या करा, इस पॉइंट पे जब कैंडल था तो इसको तगड़ा सेलिंग प्रेशर मिला जब इस जगह पे था। तो जब ये कैंडल ऊपर गई तो और जब यहाँ पे थी तो मैंने इस पॉइंट पे जाते इसको सेल करने का ट्राई करा, लेकिन ये कैंडल ने इजीली इस लेवल को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जिसने ये कंफर्म करा दिया कि मार्केट में क्या हुआ है ना, कि यहाँ जो सेलर थे उसको इजीली बायर ने तोड़ दिया है। तो ब्रेकआउट के चक्कर में यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आ गई और मैंने दूसरा रीजन क्यों सेल किया था, बिकॉज ये जो बायर का जो लेवल है ना उसको अभी तक इस बायर के कैंडल ने टच नहीं करा था, तो गैप भी बचा हुआ था। डेट्स वाई गैप को फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया था जो कि हमारा फेल हो गया। तो अगर हम गौर करें तो हमारा यहाँ पर एक ट्रेड फेल हुआ इस जगह पर, अगला ट्रेड हमने इस पे बाई किया था जो कि एंट्री पॉइंट से विन था, लेकिन जंप डाउन के चक्कर में रिफंड हो गया। तो एक व्यू से देखिए, इस पर हमारा प्रोडिक्शन था ग्रीन के लिए, लेकिन हमारा यहाँ भी लॉस हुआ, यहाँ भी लॉस हुआ। ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपका बैक टू बैक 2 लॉस हो गया है और आपका भले ही साइकोलॉजी काम कर रहा है, तो वहां पर आप मार्केट से आउट हो जाओ, कोई दूसरा मार्केट खोल लो। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा भैया क्योंकि अगर आप उस मार्केट में और बैठे रहें तो जो कैपिटल आपका बचा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, बट फिर भी आप ट्रेड ना करो, उस पेयर को हटा दो, ठीक है, ताकि आपकी साइकोलॉजी उस जगह पे ट्रैप ना हो जाए, वहां अटकी ना रह जाए उसी साइकोलॉजी पे, ठीक है। करंट टाइम में और मार्केट देखते हैं जहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी लगेगा, वहां पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, एज सिंपल, ठीक है।
तो गैस हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, अपना एक और ट्रेड निकालेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। और गैस मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सीखना तो पड़ेगा इस फील्ड में, सीखने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भी पेयर्स देखते हैं, अगर हमें कोई दिख जाता है तो मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ा देता हूँ। मैं 2 ट्रेड लूँगा और निकलूँगा, एक ही बार में 2 ट्रेड लेके निकल जाऊँगा, ठीक है? तो चलो भाई। ठीक है, ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक रिजेक्ट हुई है, अगली कैंडल पे हम बाई करेंगे। अगर ये कैंडल एटलीस्ट इस सब लेवल के पास आती है तो यहाँ से लेवल से तगड़ा रिजेक्शन मिला था इस पॉइंट से, ठीक है? हाँ देखो फिर, और थोड़ा नीचे आ जा भाई, थोड़ा सा एक बार और, नहीं आएगा वो। ठीक है गाइस, अब ये शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन ही बनेगा, शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है? क्योंकि ये कैंडल, तो पहली बात तो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, कैंडल का रिएक्शन क्या था कि जब ये यहाँ तक आया था, इसको जब इस पॉइंट पे था ना कैंडल, इस पॉइंट पे तगड़ा बाइंग प्रेशर मिला, तगड़ा। तो ये कैंडल ने भी झटका मारा, बट इसको भी इसी लेवल सबसे तगड़ा बाइंग प्रेशर मिला। ओवरऑल इसको ग्रीन भी बनना है, तो मैं सेफ्टी मार्जिन लेना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या कैंडल में जो रिएक्शन हुआ है, पिछले कैंडल में जो रिजेक्शन हुआ है, तो क्या इस कैंडल में भी वो रिएक्शन होता है या नहीं होता है। तो हाँ, इस कैंडल में भी रिएक्शन हुआ था। अब देखो कितना वॉलेटिलिटी है, और ये लॉस होगा तो दिक्कत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। उतना भी नहीं होगा बट दिक्कत हो जाएगा, रिकवर करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है? आई थिंक ये रिफंड हो गया, ठीक है गाइज। तो मैं ट्रेडिंग यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में आई थिंक कोई न्यूज़ इम्पैक्ट है, डेट्स वाई मार्केट बहुत ही वॉलेटिलिटी में है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं एंट्री यहाँ पे रखना चाह रहा था, बट कैंडल्स में इतना फ्लक्चुएशन है। मैं लाइक देखो, मैं क्या हुआ ना कि यहाँ पे भी हमारा डिसीजन गलत हो गया था एक पेयर में, उसके बाद अगले पेयर में भी रिफंड हो गया है। डेट्स वाई हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, ठीक है? पर डे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, आपके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, सही काम नहीं कर रहा है, तो लॉस बुक करने से बेटर आपने जितना प्रॉफिट किया उसको लो और निकलो मार्केट से, अब अगले दिन ट्रेड करो, ठीक है? तो चलो गाइस, रुकना भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। साथ ही साथ जिनको ट्रेडिंग सीखनी है, आ जाओ टेलीग्राम पे, मेरा कोर्स परचेज करके आप सीख सकते हो, लाइफ टाइम का सपोर्ट रहेगा। बाकी गाइस, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए, ठीक है? और करंट टाइम में तो मार्केट अगर इस लेवल के अंदर क्लोज होती है ना, तो अगली कैंडल हम श्योर शॉर्ट बाई कर सकते हैं। अगर ये कैंडल इस लेवल के अंदर क्लोज होती है तो वो क्या ना, वो कीड़ा रहता है ना ट्रेडिंग का। मैं तो ट्रेड लूंगा नहीं, बट देख लेता हूँ कि काम होता कि नहीं, ठीक है? बिकॉज मार्केट में मैं भले ही ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादा, बट एनालाइज हमेशा करता रहता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है? इसका एक अलग ही लॉजिक। और इस वीक के अंदर में ये कैंडल अगर क्लोज हो गई तो अगली कैंडल बाई जा सकती है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है, चलो। और अगर लॉस हो गया तो हम 1 MTG के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इस वीक के अंदर होना चाहिए क्लोज, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, इतना तो मैं लॉस उठा ही सकता हूँ 2 बार। अगर लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉस बुक करना भी तो आपके सामने ही होगा, जो होगा आपके सामने होगा। क्योंकि देखो भाई, मैं वैसा नहीं हूँ कि लॉस हुआ तो हाइड, रेड बननी चाहिए, बट रेड बननी चाहिए भैया, रेड बननी चाहिए, ठीक है? ये रेड बन गई है, अगली कैंडल में हमने बाई कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पे लॉस होगा तो हम 1 MTG यूज करेंगे, ठीक है? और 350 700 800 रुपये 1000 तक मैं लॉस करने के लिए रेडी हूँ, नो डाउट। बट इस कैंडल को रेड बनना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट है तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, बट कोई नहीं, मार्केट यहाँ पे ऊपर जानी चाहिए, नहीं जाएगा तो MTG है ही, ठीक है? और वो भी लॉस हो गया तो भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्केट से लो और निकलो। यहाँ पर क्या था देखो, गौर करो क्या सिनेरियो यहाँ पे ना, मार्केट में ये हो रखा है, इस लेवल से मार्केट में एक बायर का इम्पल्सन था, फिर मार्केट ने यहाँ तक इम्पल्स करा, फिर यहाँ पे एक W टाइप का पैटर्न बनाया था, ठीक है? ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर गया, सेलर्स ने बायर्स को एनगल्फ करा, एक कंटिन्यूशन की साइन दी, अगला भी कंटिन्यूशन था। तो एक जगह 2 कैंडल की अगर कंटिन्यूशन की साइन होती है तो अगला कैंडल रिवर्स करता है पहला। एक मेरा स्ट्रैटेजी, अगर वीक के अंदर में 2-3 कैंडल अगर क्लोज होते हैं तो अगली कैंडल ग्रीन जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ फेल हो रहा है, बट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? तो मैंने पास 2 ट्रेड लगा दिया, बट हमारी एंट्री पॉइंट खराब है एज ऑलवेज, बिकॉज बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। अब गाइज मुझे तो लग रहा है कि मार्केट में मैं ट्रैप हो चुका हूँ, और क्या हो रहा है कि बैक टू बैक रैपिड फायर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं है, कैंडल इसको तो ग्रीन बनना चाहिए एटलीस्ट स्मार्ट एंगल के हिसाब से, और अच्छी खासी ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है?
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ मेरा लास्ट होगा, चाहे प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, मैं मार्केट से निकल जाऊँगा एज़ एट एनी कॉस्ट। बिकॉज़ अगर मैं यहाँ रुक गया तो मैं मुश्किल से 1000 का लॉस ले, वैसे तो मैं प्रॉफ़िट में ही रहूँगा, लेकिन मैं मुश्किल से 1000 का लॉस लेके जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो हो सकता है कि आगे जा कर के मैं पूरा का पूरा कैपिटल ही ब्लो कर दूँ। लेकिन ये मेरे बिगिनर वाले फ़ेज़ में ऐसा था, ये मैं इसलिए ऐसा आपको कह रहा हूँ ताकि आपके साथ मेरा इमोशन एंड कनेक्शन मैच करे। क्योंकि मैं यहाँ पर बैक टू बैक अगर 5-6 भी लॉस करता हूँ, जो कि पॉसिबल है नहीं उतना जल्दी, और गलती से किसी दिन 5-6 लॉसेस भी अगर हो जाते हैं ना, तो भैया मैं ईज़िली अगला ट्रेड भी एक अच्छे माइंडसेट के साथ ले सकता हूँ। क्योंकि मेरा माइंड अभी बहुत स्टेबल है, बिकॉज़ मेरे पास इतनी फंडिंग अवेलेबल है कि ये सब लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। मैं वही पैसे से यहाँ पे ट्रेड करता हूँ जिसको मैं खोने को नहीं डरता हूँ, ठीक है? तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।